तो मोल कॉन्सेप्ट के बाद स्टोइकियोमेट्रिक जो है बेस्ड कंडीशंस पढ़ने के बाद हम लोगों का एक टर्म आता है लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट क्या होते हैं? ये एक तरह के रिएक्टेंट्स हैं जिनका मोलर क्वांटिटी कम होता है। द रिएक्टेंट which is present in proportionally in smaller quantity is limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट हमको क्या समझना है? ये एक तरह का रिएक्टेंट है और वो प्रोपोर्शनली स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, मतलब जितना डिजायर्ड होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में वो कम क्वांटिटी में होगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा विल कंट्रोल the amount of product, मतलब कि प्रोडक्ट कितना बनेगा उसको कंट्रोल कौन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं, उससे आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। हम लोगों के देश में 1000 लड़के हैं और कहा जा रहा है कि 945 लड़कियां हैं। ठीक है, तो शादी कितने लोगों का हो सकता है? जितने का पेयर बनेगा। तो अगर इन दोनों का पेयर बनाया जाए तो जाहिर सी बात है पूरा मैरिज जो होगा वो 945 कपल्स, बाकी के जो लोग हैं 55 ये बॉयज क्या हो जाएंगे? अनमैरिड रह जाएंगे। हमारा शादी के लिए एक लड़का एक लड़की का जरूरत है, लड़के हर 1000 पे सिर्फ लड़कियां 945 हैं, तो जाहिर सी बात है शादी कितना होगा? तो 945 होगा। तो ये कैसे डिसाइड हुआ भाई? जिनका क्वांटिटी कम है। जापान में उल्टा कॉन्सेप्ट है, वहां पर 1000 बॉयज पर 1045 गर्ल्स हैं। तो वहां क्या होता है? वहां पे भी शादी कितना होगा? तो वहां पे शादी इन दोनों के रिस्पेक्ट में कम ये है, ये कंट्रोल करेगा। शादी कितने का होगा? तो 1000 कपल्स। एक 1000 मैरिज होगा। अब ऐसे केस में क्या होगा? तो 45 जो गर्ल्स हैं वो अनमैरिड। तो जो क्वांटिटी में कम होगा वो हमारा क्या होगा? डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हमको क्या करना है? शूज पैक करना है। ठीक है, एक कंपनी है उसके पास बॉक्स है और बॉक्स में उसको शूज पैक करना है। ठीक,
तो शूज जो है लेफ्ट और राइट, शूज हमारा लेफ्ट राइट होगा, ये हमारा है बॉक्स। अब कंपनी को जो है ऑर्डर मिला 1500 शूज का, तो कंपनी क्या किया, अपना स्टॉक चेक करना शुरू किया। कंपनी स्टॉक चेक करना जब शुरू किया तो उसको पता चला कि उसके पास लेफ्ट शूज 1700 है और राइट शूज उसके पास जो है 1650 है। तो क्या वो डिलीवर कर देगा? तो वो चेक करेगा कि अब मेरे पास बॉक्स कितना है, तो बॉक्स पता चला उसके पास 1200 ही है। देन वो डिलीवर कितना कर पाएगा, कितने आइटम्स को वो डिलीवर कर पाएगा? तो वो उस बॉक्स को बनाना चलेगा, तो क्या होगा, इस बॉक्स में उसके पास 1200 है, तो 1200 बॉक्स, उस 1200 बॉक्स में वो 1200 लेफ्ट शूज डालेगा, 1200 राइट शूज डालेगा। अब उसके पास स्टॉक में क्या बच जाएगा, बॉक्स उसके पास बच जाएगा 0, सारा बॉक्स यूज हो गया। लेफ्ट शूज कितना बच गया, लेफ्ट शूज उसके पास 1700 था, 1700 में 1200 यहां पर डाल दिया, तो उसके पास बच गया 500। यहां पर 1650 था और यूज हो गया 1200, तो बच गया। राइट शूज उसके पास 450। सो दीज आर अनयूज्ड, इसको हम लोग बोलते हैं अनयूज्ड। ठीक है, तो अनयूज्ड कैसे निकालना है, जितना प्रोडक्ट हमारा बना उसके बाद रिएक्टेंट में से जितना बच गया माइनस किए, बस इतना ही काम किए। तो इतना बस समझना है कि जब भी हमारा ये दो मान लेते रिएक्टेंट हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो पूरे रिएक्टेंट में जो कम होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो वो कंपनी कहेगा कि मैं जो हूँ राइट नाउ आपको 1200 शूज सप्लाई कर सकता हूँ। देन ड्यूरिंग रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम होता है, प्रोपोर्शनली कम होता है। और अनयूज्ड कैसे निकालना है, तो रिएक्टेंट में से यूज्ड आइटम को माइनस कर देंगे तो अनयूज्ड निकल जाएगा। 500 कैसे आया, तो 1700 में से 1200 माइनस कर दिए, 1200 यूज हुआ है तो माइनस कर दिए, निकल गया। 1650 में से 1200 यहाँ यूज हुआ, माइनस कर दिए, निकल गया 450। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि उसमें क्या करना है, पता करना है कि प्रोपोर्शनली कौन कम है। अब कैसे ये डिसाइड करेंगे, क्या हम वॉल्यूम पे डिसाइड कर लें कि जिसका वॉल्यूम कम है वो, या जिसका जो है मास कम है वो, या जिसका मोल कम है वो, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको डिसाइड करने के लिए जो है इनमें से कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, क्योंकि हम सिर्फ मास देखकर डिसाइड नहीं कर सकते कि कम मास है तो उसका लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, वॉल्यूम कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, हमारा जो है मोल कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे वो भी देख लेते हैं, पर एक एग्जांपल हम लोग केमिकल रिएक्शन पे पहले देख लें। कंबसन ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, काफ़ी सिंपल सा, फैमिलियर है और काफ़ी जो है ये यूज़फुल है।
हाइड्रोजन गैस को जलाएं ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंट में तो हमारा वाटर बना। अगर वाटर लिखेंगे तो लिक्विड, स्टीम लिखेंगे तो गैस। तो हम अभी स्टीम का केस ले लेते हैं, ठीक है। हम जो है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। अगर एटमॉस्फेयर में जला रहे हैं हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन एक्सेस हो जाएगा। ऑक्सीजन मेरा जितना जरूरत होगा उतना ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एलपीजी हमारे पास है, सिलेंडर में जितना एलपीजी है उसी के हिसाब से हमको गैस मिलता है, उसी के हिसाब से हमारा कंबसन होता है। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर से वो ले लेता है। तो जब भी एटमॉस्फेयर में कंबसन बोलेगा तो ये तो एक्सेस हो गया, और जब ये एक्सेस हो गया तो सीधा सीधा यही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ओके, तो इन दोनों में से तब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। पर अगर कहा जाए कि हम उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम लोगों का ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, उसी तरह कंबसन के लिए भी हॉस्पिटल ये ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे स्पेस वगैरह में, स्पेस स्टेशन पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनको हमको क्या करना होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर देना पड़ता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर वहाँ पे एक्सेस में नहीं है, वहाँ अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन ये भी लिमिटेड हो गया, ये भी लिमिटेड हो गया। अब ऐसे में हमको डिसाइड करना है कि हमारे पास कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो उसके लिए हमारा जो तरीका हम बता रहे हैं वो समझ जाओगे, तुम किसी भी रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लोगे। तो ध्यान से समझना, प्रोसेस क्या लिखना है, पहले गिवन, और उसके बाद लिखना है स्टैंडर्ड रूल। फाइंड आउट करने के लिए रिएक्शन लिख लिए। रिएक्शन लिखने के बाद क्वेश्चन का गिवन लिखेंगे। किसी का भी यही स्टेप रखना, रिएक्शन लिखना, रिएक्शन शुड बी स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस्ड, रिएक्शन मेरा बैलेंस्ड होना चाहिए। देन गिवन, देन स्टैंडर्ड रूल। स्टैंडर्ड रूल क्या था, वो 4 रूल जो हम बताएं वो हमारे स्टैंडर्ड रूल्स हैं। अब स्टैंडर्ड रूल हमें कैसे फॉलो करना है, तो मास देगा तो मास पे, वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम पे, अगर नंबर ऑफ मोल्स देगा तो नंबर ऑफ मोल्स पे, ठीक है। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन का गैस कितना है, तो हम उसको खरीदने गए तो हमको वो दे दिया लीटर में, लेट्स से 5 लीटर, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस लिए तो कह रहा है कि लीजिए मेरे पास 3 लीटर है, आप ले जाइए। तो हम सिर्फ क्या लीटर देखकर ये कह दें कि ये मेरा 3 लीटर है, कम है, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्या ये कह दिया जाए? तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। अगर हम लोग ये कहते हैं कि इसका वॉल्यूम कम है, इसका ज़्यादा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, वहीं से कॉन्सेप्ट सारा गलत होना शुरू हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपना रूल लिख दिए, गिवन लिख दिए। अब उसके बाद स्टैंडर्ड रूल हम लोग लिखेंगे। स्टैंडर्ड रूल में यहाँ पर देखें लीटर में है, ओके, दिस इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम है तो हमको क्या करना है, इसका वॉल्यूम रूल लिखना है। तो वॉल्यूम रूल क्या आया, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का लगेगा, 1 वॉल्यूम मेरा ऑक्सीजन का लगेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएजेंट हो या आगे कोई चीज कैलकुलेट करना हो, पैटर्न बिल्कुल एक ही रखेंगे हम, और उसी पैटर्न पे हम हर तरीके का क्वेश्चन बना लेंगे। पैटर्न में क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन लिखना है, गिवन लिखना है, स्टैंडर्ड रूल लिखना है। स्टैंडर्ड रूल ऊपर नहीं नीचे, गिवन पहले। किसी भी क्वेश्चन में तुमको पता होता है पहले गिवन, गिवन के बाद ही तुम सोचोगे कि अरे करना क्या है, जो दिया है उसी के बाद ही सोचेंगे कि करना क्या है, क्या लगाएं, क्या नियम लें, क्या फॉलो करें हम। तो पहले गिवन, फिर हमको रूल,
हम ये पहले नहीं ना डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा उसमें वॉल्यूम ही लगेगा और दिया हुआ है मास। तो क्वेश्चन में हम पहले डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या लगाना है, पहले हम देखेंगे कि ये दिया क्या है, जो दिया होगा उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो पहले रिएक्शन दिया हुआ, फिर रूल लिख लेंगे। अब हम पहले देखेंगे अगर दोनों रिएक्टेंट दिया होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ता है। अगर दोनों नहीं दिया है, दोनों में से कोई एक ही दिया है, जैसे ये एक्सेस हो गया, पानी होगा कहीं पर तो पानी एक्सेस में हो गया, तो वहां नहीं निकालना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे? जो कम होगा, जो कम होगा वो हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो कैसे निकालना है? देखो, इसके बाई इसके करेंगे, 5/2 जो आगे है गिवन ऊपर, जो स्टैंडर्ड है नीचे, 3/1। अब इस दोनों में हम देखेंगे तो कौन छोटा आएगा? छोटा मेरा ये होगा। ये किसका वैल्यू है? हाइड्रोजन। जो छोटा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट बनाना है। तो छोटा मेरा हाइड्रोजन यहां आ रहा है, तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गिवन भी यूज नहीं करो, रूल भी यूज नहीं करो, इक्वेशन भी यूज नहीं करो और फाइंड आउट हो जाए। अब इससे आसान, इससे सिंपल नहीं हो सकता कुछ भी। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का सबसे आसान तरीका बताएं। करना क्या है? रिएक्शन लिखना है, गिवन लिखना है, स्टैंडर्ड रूल लिखना है। बस गिवन को ऊपर, रूल को नीचे, ठीक है, और हम लोग यहां लगा देंगे, हो जाएगा। जो कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, जो ज्यादा आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। थोड़ा सा टफ करते हैं इसको, ठीक है? टफ करते हैं इन द सेंस उसको लैंग्वेज में बदल देते हैं। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये लाइन 2 वॉल्यूम रिक्वायर 1 वॉल्यूम, देयरफॉर 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? तो 1/2 × 5, 2.5 लीटर। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना है? 2.5 लीटर। ऑक्सीजन अवेलेबल कितना है? 3 लीटर। जरूरत 2.5 का है और अवेलेबल 3 है। इफ required is less than available तो वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। that will not be the limiting reagent। तो इस तरह निकालते हैं लैंग्वेज पूरा बनाकर। हम लोग किसी एक को उठाएंगे, कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि रिक्वायर्ड कितना है, अवेलेबल कितना है। इफ द रिक्वायर्ड इज लेस देन अवेलेबल, that will not be limiting reagent। अब ऐसे ही चेक करते चलेंगे, सारे का सारा चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक लाइन में आंसर निकलेगा। कुछ नहीं करो, बस गिवन बाई ये रखो, रखो जो छोटा है भाई छोटा, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, एक एग्जांपल इसका लेते हैं मोल्स पर। क्या हम मोल्स के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं? वो देखते हैं। सपोज करते हैं कि हम जो है बाजार गए और इसका लेकर आए 1.5 मोल और इसका लेकर आए 1 मोल। तो बाई क्वांटिटी मेरा 1 मोल से तो 1.5 मोल ज्यादा हुआ। तो क्या हम कह दें कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है? हम नहीं कह सकते। हमारा
ये लिमिटिंग रिएजेंट है सिर्फ इसलिए कह दें कि इसका मोल कम है, नहीं कहा जा सकता। लेट अस चेक स्टैंडर्ड रूल। मोल के बारे में अब आएंगे, तो मोल के लिए क्या स्टैंडर्ड रूल है? 2 मोल पर 1 मोल। यहाँ एक है स्टैंडर्ड रूल, मोल लॉ, एवोगाड्रो लॉ, मोल रूल हम लोग लगाएंगे तो हमारा क्या आया? 2 मोल हाइड्रोजन का, 1 मोल ऑक्सीजन का। अब इस पे लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे तो 1.5/2 गिवन पहले, रूल बाद में, 1/1। सो कौन बड़ा है? फ्रैक्शन चेक करने का रूल तो पता ही होगा कि बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है। कैसे चेक करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आया? 1.5 और इधर आ गया 2। सो दिस इज स्मॉल, सो दिस इज स्मॉल। ये किसका वैल्यू है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। भाई अपने तरीके से देख लेते हैं लिखकर ढेर सारा। 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर 2 मोल हाइड्रोजन। इस लॉ से शुरू करेंगे। 1 मोल जो है वो उसको 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 मोल ऑक्सीजन को 2 मोल, देयरफॉर 1 मोल रिक्वायर्ड 2 मोल। हाइड्रोजन कितना चाहिए? रिक्वायर्ड कितना है? 2 मोल। हाइड्रोजन अवेलेबल कितना है? 1.5 मोल। जरूरत 2 का है और अवेलेबल हमारा 1.5 है। तो जब रिक्वायर्ड क्या होगा? ज्यादा और अवेलेबल कम, दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। तो इस तरह हाइड्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरह लैंग्वेज वाइज और इस तरह शॉर्टकट में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करना है, इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ, नोट डाउन करो। आया बात समझ में? किस तरीके में अगर हमारा बीच में इक्वल आ जाता है, इसका मतलब दोनों में से कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, और कम बेसी तो पता चल ही जाएगा, जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन हम इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा? ईच वन का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ईच वन का फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, नहीं है। अगर इक्वल आ गया तो मेरा दोनों में से कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। सारा कुछ इसमें बना के चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक लाइन में सब क्लियर कर देगा, क्रिस्टल क्लियर, कि कौन कम है, कौन ज्यादा है या बराबर है। इवन बराबर भी एक लाइन में बता दे रहा है। ये लाइन तो हमेशा एकदम गांठ बांध लो, ये लाइन हमेशा याद रखना है, इस्तेमाल करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही प्रोडक्ट का क्वांटिटी कंट्रोल करेगा, कितना बनेगा उसी पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो नोट हमारा इसके लिए जानना है कि व्हेन 2 or more reactant quantity is given, check for limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट का जरूर हम चेक करेंगे। चेक फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। स्टेप क्या है चेक करने का? पहले हम लोग लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, उसके बाद
गिवन, उसके बाद स्टैंडर्ड रूल जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मास के लिए मास का, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का, और मोल के लिए मोल का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो स्टैंडर्ड रूल लगाएंगे, फिर फाइंड। सो स्टैंडर्ड रूल के बाद फाइंड क्या करेंगे, गिवन बाय स्टैंडर्ड रूल, गिवन बाय स्टैंडर्ड रूल फाइंड करेंगे। स्मॉलर वैल्यू विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, स्मॉलर वैल्यू वाला लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इस पैटर्न को हम अगर सीख लेंगे अच्छे से तो हमारे साथ क्वेश्चंस जो बनाना है वो भी सारा बन जाएगा। जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पर वो भी हम इसी पैटर्न पे बनाएंगे, यानी हम उसको भी बनाने के लिए क्या करेंगे, यही ऑर्डर लिखवाएंगे। ये क्वेश्चन भैया हमसे नहीं बन रहा है तो हम क्या कहेंगे, फॉलो दिस ऑर्डर। तुमने क्या किया, रिएक्शन लिखा, गिवन लिखा, स्टैंडर्ड रूल लिखा, ये फाइंड किया। यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इस ऑर्डर को फॉलो करके। हमारे स्टोइकियोमेट्रिक सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के लिए ये ऑर्डर नहीं है, आने वाले जो क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने का स्टेप बताएंगे उसके लिए भी यही स्टेप हमको फॉलो करना है। स्टोइकियोमेट्रिक, गिवन, स्टैंडर्ड रूल एंड देन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। सो जब कभी भी 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट दिए होंगे, उनका क्वांटिटी दिया होगा, तो ऑलवेज चेक फॉर लिमिटिंग रिएजेंट एंड देन फॉलो दिस ऑर्डर। स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, स्टैंडर्ड रूल लिखेंगे एंड फाइंड आउट कर लेंगे। जिसका स्मॉलर वैल्यू आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इफ वी गेट इक्वल वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, नो रिएजेंट या रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल रिएक्टेंट विल बी कंज्यूम्ड। सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा और सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। इसका और मतलब क्या होगा, एनी ऑफ द रिएक्टेंट can be used to find quantity of product। तुम किसी भी रिएक्टेंट को लेकर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। जो भी रिएक्टेंट यूज करोगे इक्वल के केस में, अगर ये फाइंड आउट करने पर इक्वल आ रहा है, ठीक है, इक्वल का केस आ रहा है, तो तुम जो भी रिएक्टेंट उठाओ उससे मेरा प्रोडक्ट का क्वांटिटी मिल जाएगा। कम बेसी है ही नहीं तो किसी से भी फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास से हम लोगों का न्यूमेरिकल्स इस पे चलेगा। तो ये जो 2 क्लास हम लोगों का है, एक लिमिटिंग रिएजेंट का, एक स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड इक्वेशन का, ये दोनों अच्छे से समझ लेना, देख लेना, एंड उसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे।